नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों 31 जुलाई को दिल्ली में धरना प्रदर्शन हुआ और बहुत से टीचर के ऊपर लाठियां चार्ज हुई। उस धरना प्रदर्शन में हम लोग भी शामिल थे, एसएससी मेकर की पूरी टीम शामिल थी और भारत के लगभग सारे टीचर जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, मतलब मैक्सिमम टीचर वहां पे शामिल थे, कुछ एक को छोड़ के। और देखा जाए तो उसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिला है, क्योंकि बोला जाता है ना कि एकता में शक्ति है। आप लोगों ने जो सपोर्ट दिखाया, स्टूडेंट भी उसमें बहुत सारे थे, स्टूडेंट को वैसे मना किया गया था, टीचर ही मैक्सिमम थे। और एक साथ जब आप लोग आए, मतलब टीचर भी आए, स्टूडेंट भी आए, तो ये इसका रिजल्ट देखने को मिला है कि एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम होने वाला था, सीजीएल को पोस्टपोन करना पड़ा। एसएससी ने सीजीएल के एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया। 2024 में जो सीपीओ का एग्जाम हुआ, 2024 सीपीओ का, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया था। सीपीओ शाही 2024 का रिजल्ट भी उन्हें जारी करना पड़ा। तो ये देखा जाए तो ये आसान चीजें नहीं है, और ये एक दो आदमी से मिलके या एक दो टीचर सोचे मिलके ये चीज हम कर ले, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। ये चीज पॉसिबल हुई है यूनिटी से, एकता से। जब सारे स्टूडेंट एक साथ हैं, सारे टीचर एक साथ हैं, तो ये पॉसिबल हुई है। लेकिन क्या ये हम लोगों का जीत है? इसे हम जीत नहीं बोलेंगे कि हम लोगों ने जीत हासिल कर लिया और इसके लिए हम लोग खुशियां मनाएं। हम लोगों की लड़ाई है इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है, जो परीक्षा प्रणाली है, जिसमें अनियमितताएं बहुत ज्यादा है, इसको सही करने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। ये नहीं कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया तो हम लोगों को बहुत ज्यादा खुशी मिल जाएगी। हम लोगों को इससे बहुत ज्यादा खुशी नहीं है। जब तक पूरी एजुकेशन सिस्टम सही नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग यूनिटी में रहेंगे, एक साथ रहेंगे और आगे आप लोगों के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। लेकिन इससे एक प्रतीक ये मिला है कि ये चीजें हम लोगों को देखने को मिला है यूनिटी से कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया, रिजल्ट जारी हो गया, तो यानी हम लोगों की जो दबाव है कहीं ना कहीं एसएससी पे बहुत तगड़ा पड़ा है। और ये सिर्फ ना एसएससी में है, ये हर एग्जाम में है। रेलवे के एग्जाम में देखा जाए तो बहुत सारी अनियमितताएं हैं। अगर अलग अलग जो स्टेट है उन एग्जाम में देखी जाए तो बहुत सारी अनियमितताएं हैं। सबको दूर करना है, तब जाके हम लोग एक फाइनल जीत हासिल करेंगे। ये हम लोगों की जीत नहीं है, इसे हम लोग जीत नहीं मान रहे हैं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा हुआ है, लेकिन ये चीजें जब सुधार हो जाए, हम लोगों को किसी वेंडर से भी वो दिक्कत नहीं है। वेंडर ऐसा हो, ये भी नहीं चाहिए कि इसको हटा के इसको ला दो, हम लोग ये भी नहीं करें। हम लोग करें वेंडर कोई भी आप लेके आओ, एग्जाम सही से होना चाहिए, पारदर्शिता एग्जाम में होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप सेंटर 200, 400, 500 किलोमीटर किसी का दूर दे दो और बेचारा स्टूडेंट दौड़ता ही दौड़ता रहे, और ऐसे ऐसे जगह सेंटर दे दो जहां से पेपर आउट होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। जिन्विन स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं, उनका सिलेक्शन होना चाहिए, ना कि ऐसे नहीं कि कोई पैसा देके आया और सिलेक्शन लेके चला जाए। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और ये चीजें कब होंगी? जब ऊपर से जो व्यवस्था है वो अच्छा रहे, टाइट रहे व्यवस्था, यानी सेंटर सही जगह पे जाए, सही से समय पे एग्जाम हो, समय पे रिजल्ट आए, समय पे ज्वाइनिंग हो। तो ये चीजें, इसके लिए हम लोग आप लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं। आगे भी बच्चों हम लोग आवाज उठाते ही रहेंगे। बस आप लोगों की तरफ से क्या चाहिए, हम लोगों को यही आश्वस्त होना है। आप लोग भी बच्चों किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, भटकावे में नहीं आएंगे। बहुत से लोग आएंगे, ऐसे बोलेंगे, कभी कोई किसी पे वो लगाएगा, कोई किसी पर आरोप प्रत्यारोप करेगा। तो इनमें आप लोगों को बहुत ज्यादा नहीं, आप लोगों का मेन जो मोटिव है ना, वो होना चाहिए पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई करके सिलेक्शन लेना है। बाकी जब यूनिटी की जरूरत पड़ेगी तो आप लोग एक साथ दिखाइए, चाहे कोई भी टीचर हो। अगर आपके लिए आवाज उठा रहे हैं तो उनके साथ आपको मिल के आना है, और एक साथ जब हम लोग आवाज उठाएंगे तो बड़े से बड़े हम लोग जो भी मुश्किलें होगी उसको हम लोग जीत में कन्वर्ट करेंगे। तो आप लोगों को एक बार फिर से हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोगों का जो यूनिटी रहा बहुत ही काबिले तारीफ रहा, और जो टीचर मिलके किए हैं आप लोगों के लिए उसे भी भुलाया नहीं जा सकता है। और टीचर एक साथ ऐसे ही मिलकर आप लोगों के लिए आवाज उठाते रहेंगे। आप लोग भी बच्चों अपने हक के लिए टीचर के साथ आप जरूर आइए। जब जब आपको बुलाया जाए, जब जब आपको कुछ भी किया जाए, ट्विटर कैंपेन के लिए बोला जाए, चाहे जो भी बोला जाए, उसके लिए आप लोग जरूर एक साथ रहें। ठीक है, तो यही बातें कहनी है बच्चों। आप लोग आगे की तैयारी करिए, मेहनत आप लोग जारी रखिए, पढ़ाई करते रहिए। सिलेक्शन पे मेन आपका फोकस होना चाहिए, ना कि आलोचना करना या किसी की निंदा करना। इन सब चीजों में आपको नहीं फंसना है। बस पढ़ाई करिए, आप लोग सिलेक्शन लीजिए। आगे जो भी होगा हम आप लोगों को समय समय पे गाइड करते रहेंगे, बताते रहेंगे। ठीक है, बाकी आप लोगों की क्लासेस जो है वो कल से हम कंटिन्यू करेंगे, समय से आपकी क्लासेस चलेंगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।